रामाय मंगलम कृष्णाय मंगलम सीता समेत रामचंद्राय मंगलम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री रघुनाथाय नमः। जिस समय पुष्प वाटिका से राम और लक्ष्मण ने गुरु जी के पास पुष्प प्रदत्त कर दिए, इसके बाद में जहाँ पर सीता स्वयंवर हो रहा था वहाँ पर पहुँचे। सब मंचन से मंच अति सुंदर सुखद विशाल विश्वामित्र जी के साथ में मुनि समेत बंधु दो बैठा रे महिपाल। यथोचित यथा युग जो जिस लायक था उसको आसन दिया गया। सभी मंचों से ऊपर श्रेष्ठ मंच पर राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी को आसीन किया गया। सीता स्वयंवर चल रहा था। बड़े बड़े राजा जो थे वो धनुष को तोड़ने के लिए अपने अपने बल का प्रयोग कर रहे थे। यहाँ तक कि भूप सहस्रदश एक ही वारा और लगे उठावन टरही नटारा। वार कहते हैं सप्तवार, 7 दिन का, और पखवारा कहते हैं 15 दिन का, और मशवारा कहते हैं 1 महीने का। कहने का मतलब भूप सहस 10 सहस्त्राबाहु के समान 10,000 राजा एक साथ तो नहीं लग सकते थे, लेकिन ये क्रम बराबर चलता रहा। जितना बड़ा धनुष होता है, कैसे इसमें इतने 10,000 राजा लगते, तो क्रमशः लगते रहे और वहाँ पर जाकर के कुछ तो धनुष को प्रणाम करके ही और वहाँ से आकर के अपने आसन पर बैठ गए। कुछ अभिमानी थे, बोले हम तो अभी इसको तोड़ देंगे और जानकी से ब्याह रचाएंगे। इस प्रकार से क्रमबद्ध गए। अब जब देखा सब निराश होकर के बैठे निज निज जाय समाजा। हताश होकर के अपने अपने समाज में बैठ गए जाकर के। अब तो राजा जनक को बड़ा ही अपने प्रण पर पश्चाताप हुआ और राजा जनक क्या कहने लगे, अपमानित शब्दों का प्रयोग करने लगे। अब जाने को माँ गई भटमानी और वीर विहीन मही मैं जानी। यहाँ तक कह दिया तजवास निज निज गृह जाऊ और लिखा न विधि
वह देहि विबाहु, आसरा छोड़ प्रस्थान करो, निज निज भवनों को जाऊ तुम। ये बात रघुनाथ जी के भाई लक्ष्मण को अच्छी नहीं लगी। आवेश में आकर के कहने लगे रघुनाथ जी के पास में जाकर के, प्रभु आज इस बड़े हुए समाज में रघुवंशियों का अपमान इस लक्ष्मण पर सहन नहीं हो रहा है। जनक कही जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मण जानी। मौन क्यों बैठे कमलाकांत, आज तुम्हें क्या हो गया है? जरा इस अपने छोटे भाई लक्ष्मण को आज्ञा तो प्रदान कर दीजिए। अरे काचे घड़ जिम जारों फोरी, शकों मेरु मूलक इव तोरी। जो राउर अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। बड़ा आवेश में आ गए। तो भगवान ने समझाया राम जी, लखन तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो। जब लक्ष्मण को विचलित देखा तो विश्वामित्र जी तो प्रतीक्षा कर रहे थे। शुभ समय जब आया तो कह दिया, आदेश कर दिया, उठऊ राम भंजव भो चापू, मेट तात जनक बरितापू। तो रघुनाथ जी ठाड़ी भय उठ सहज सुहाई, चवन जवां मृग राज लजाई। उठ खड़े हुए और गुरु की आज्ञा को स्वीकार करने के लिए जिस वेदिका पर, जिस मंच पर धनुष वो पिनाक अजगो आसीन था, वहाँ पहुँच गए और जाकर के क्या किया, दोनों हाथों से धनुष को उठा लिया। लेकिन ध्यान नहीं रहा कि गुरुजी ने आदेश दिया और गुरुजी सामने थे, तो हम प्रणाम नहीं कर पाए, कैसे कार्य की पूर्ति होगी। तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अवधि लाघो उठाए धनु लीना। राजा जितने भी थे सब निराश हो गए थे, लेकिन महारानी जानकी जी श्री हत भय नरेश सब, शीयन भई निराश। और जानकी जीवन पर ही जान के जीवन आश। भगवान ने जिस समय देखा तो आज गाढ़ा संबंध स्थापित किया प्रेम से जानकी जी से। और ते क्षण में राम माध्य धनु तूरा, भरी भुवन भूय भोर कठोरा। भगवान ने मध्य से धनुष का खंडन कर दिया, दो भागों में परिवर्तित कर दिया और वहीं छोड़ दिया। अब जब ये विजय का काम रघुनाथ जी ने किया तो हुआ क्या, कहाँ पर, उसी समय शहित विदेह बिलो कहीं रानी। राजा विदेह के सहित महारानी सुनैना जी थी, वो देख रही थी। उन्होंने आदेश किया कि जाओ, हमारे पति के कार्य को पूर्ण कर दिया है रघुनाथ जी ने। 4 सखियों को बुलाया और कहा,
जानकी जी को लेकर के हाथों में पुष्पहार दे करके, विजय माल दे करके रघुनाथ जी के गले में माला डाली जाए, ये विजय माल है। चतुर सखी सबग शुभग शयानी, गाँव गीत मनोहर बानी। उत्तम से उत्तम मांगलिक गीतों का उच्चारण कर रही थी। जाय समीप राम छवि देखी, रही जनक कुंवर चित्र अवरीखी। जब समीप में पहुंची तो प्रभु की रूप लावण्य माधुरी को देख करके एक क्षण के लिए एकाग्रचित हुई। माला पहनाना भूल गई, लेकिन सतियां साथ में उमा, रमा, अंबिका, भवानी चतुर थी। उन्होंने तुरंत संकेत किया, समझ गई जानकी जी, और क्या किया, माला पहनाने के लिए तैयार हो गई। रघुनाथ जी सीधे खड़े थे, तब वो चतुर सखियां गाने लगी, अरे झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। अरे झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी वारी है। तुमने लाल ताड़ का मारी, तुम हो बड़े बलवीर, लली मेरी छोटी है। भगवान विचार कर रहे थे, आज तक हमारे सामने ससुराल का कोई ऐसा काम नहीं पड़ा। आज पिछले अवतारों पर विचार करने लगे, 24 अवतारों में, कि हमने ससुराल का कार्य कोई किया है। आज हमें ये सखियां झुका रही हैं। लक्ष्मण जी ने भाव को जाना और तुरंत भगवान रघुनाथ जी के चरणों को प्रणाम करने के लिए आगे बढ़े। भगवान विचार कर रहे थे कि ससुराल के बंधन में आज तक मैं नहीं बंधा। वेद के ममत्व पर मत्स्य अवतार लीन्यो, और कच्छप रूप धारियो। वेदों के ममत्व पर मत्स्य अवतार लिया, कच्छप रूप धारण किया, अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया, और देवताओं दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। 14 रत्न निकली, श्री रंभा अरुवारिणी, अमीय शंख गजराज, धनवंतर धन धेनुसुर, और चंद्र तरुबाज। इन रत्नों को अलग अलग क्रमशः बांटा गया। भूत भावन भगवान शंकर ने जो गरल निकला, विष निकला, उसका सब घबराने लगे उस जहर से। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान शंकर ने उस हलाहल का पान किया। एक ही घूंट कंठ तक गया, और खाली विष का जाम हुआ। पड़ गया गला नीला प्रभु का, तब नीलकंठ शिव नाम हुआ। गरा समझाती सगरा, उन्होंने उतरने नहीं दिया, गले में ही रख लिया, इसलिए गला नीला पड़ गया। नीलकंठ नाम से
भगवान शंकर विभूषित हो गए। इस प्रकार से सर्वांतर्यामी परमात्मा भोले बाबा ने संसार के सभी जीवों पर, प्राणियों पर कृपा की। महाराज, इस प्रकार से भगवान के विवाह का अन्य कार्य पूर्ण हुआ। सखियों ने कलेवा की व्यवस्था की। भगवान से कहने लगे कुछ मांग लो, ससुराल में मांगा जाता है। भगवान कहते ऐसा है, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोली मांगना पड़ेगा, नहीं तो एक दो सखियां मजाक करने लगी कि हमने सुना है अयोध्या में लड़का खीर खा के पैदा होते। तो लक्ष्मण का क्रोध बढ़ गया, कहने लगे हमारे यहाँ तो खीर खा के पैदा होते हैं। तब बोले लक्ष्मण भैया रघुवर की आड़ से, और बिटियां पैदा हो जाती गगरी को फाड़ के। रघुनाथ जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन लक्ष्मण ने जवाब दे दिया। इस प्रकार से भगवान का जो ऋत्विज आचार्य लोग थे, पाणि ग्रहण संस्कार प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, विवाह संस्कार परिपूर्ण कराया। इसी बीच में महेंद्राचल पर्वत पर भगवान परशुराम बैठे हुए थे। धनुष की टंकार को सुन करके वहां से चल पड़े। ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। कमल पतंगा आए और आकर के जिस समय भगवान परशुराम जी के स्वरूप को देखा तो जो राजा अभिमानी थे वो कहने लगे ठीक रहा जो हमने धनुष नहीं तोड़ा, न आज बड़ी स्थिति खराब हो जाती। तो पितु समेत गई निज निज नामा, और करन लगे सब दंड प्रणामा। सब प्रणाम करने लगे बाबा पर, बाबा का नाम बता करके पिता का। उसी समय विश्वामित्र जी दोनों राम लक्ष्मण को लेकर के आए, प्रणाम कराया। जनक जी ने जानकी जी को बुलाया, स्वयं प्रणाम किया। जनक बहोरी आए सिर नावा, सिए ही बुलाया प्रणाम करावा, और आशीर्वाद ग्रहण किया। प्रेमियों, इस प्रकार से ये सब संस्कार संपन्न हुआ। आगे की तो बहुत बड़ी लंबी चर्चा है, लेकिन थोड़े में सब कहाऊं बुझाई।